नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए आज ये एक वीडियो है जो मैं अली ख़ामेनेई साहब के लिए बनाना चाह रहा हूं। देखिए आपको जैसे पता है कि फ्राइडे को कभी-कभी मेरे कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, उनसे मेरी मुलाकात हो जाती है मॉस्क के बाहर और कुछ बात होती है, मैंने कई अपने वीडियोस में बताया है। तो अभी जो जुमा गया उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं ऑफ़िस जा रहा था, आते-आते बीच में रुक गया वहाँ पे और चर्चा हुई मेरी। तो चर्चा अली ख़ामेनेई साहब को लेकर होने लगी। तो वहाँ पे जो लोग थे उनमें से एक शख्स ने मुझसे पूछा कि आप जो वीडियोस बनाते हैं उसमें हमने कुछ बात नोट की कि आप अली ख़ामेनी साहब का नाम बड़े सम्मान से अदब के साथ लेते हैं, उसकी क्या वजह है? आप क्या आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से पसंद करते हैं इसलिए ऐसा करते हैं? या उन्होंने इस तरह से पूछा कि जो हिंदुस्तान के करोड़ों लोग हैं वो अली ख़ामेनी साहब को क्यों पसंद करते हैं, बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में, ईरान में तो करते ही हैं, पूरी दुनिया में बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग अली ख़ामेनी साहब की क्यों है, इसकी क्या वजह लगती है? आप क्यों पसंद करते हैं, उन्हें बताइए। तो मैंने उन्हें 3-4 वजह बताई, मैं उसी को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि ऐसी कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए पिछले 6-7 महीने में वीडियोस बनाने के दौरान। अलग-अलग वो उनका पब्लिक अपीयरेंस होता है तो हम लोग नोट करते हैं कई बार। कोई भी लीडर जब दुनिया के सामने आता है तो आप नोट करते हैं उनके बारे में अलग-अलग चीज़ें। मैंने भी कुछ चीज़ें उनके बारे में नोट की, मैंने सोचा था कभी शेयर करूँगा चूँकि मुझसे पूछ लिया किसी ने सवाल, तो मैं बताता हूँ उस बात को। देखिए आपको याद है वो कि जो अभी 12 दिन की जंग हुई इज़राइल के बीच में और ईरान के बीच में, अमेरिका, उसके बाद अली ख़ामेनी साहब का फर्स्ट अपीयरेंस जब वो पहली बार सामने आए, मेरे को वो सीन जो है वो तस्वीर आज भी याद है। एक-एक उस तस्वीर की एक-एक चीज़ याद है। अली ख़ामेनी साहब जैसे ही अपने स्टेज पर मंच पे आए, सामने सैकड़ों लोग खड़े थे और वो सब के सब हैदर 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 जोश से नारे लगाने लगे। उसको इस तरह से देखा जा रहा था कि ईरान की बड़ी जीत हुई है। उसके बाद अली ख़ामेनी साहब का फर्स्ट अपीयरेंस पब्लिक में इस जंग के बाद जब हुआ, तो देखिए सामने जितने लोग थे वो सब के सब जोश में नारे लगा रहे थे, हैदर हैदर हैदर। लेकिन आपने कभी गौर किया अली ख़ामेनी साहब के फेस एक्सप्रेशंस, उनके चेहरे पर क्या भाव थे? इतना सब होने के बाद कोई अगर आम इंसान होता है, जब आप देखें कभी नोट करें कि आपके सामने अगर सैकड़ों लोग खड़े हैं और वो आपकी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं तो आप भी एक्साइटमेंट में आ जाएंगे, आप भी जोश में आ जाएंगे। लेकिन आप देखिए अली ख़ामेनी साहब बेहद शांत रहे, वो अपने खुदा में लीन थे, खुदा में डूबे हुए थे वो। ये बात है जो उन्हें आम इंसान से अलग बनाती है। ये बात तो मैंने व्यक्तिगत रूप पे नोट की, मैंने सोचा था कभी आप लोगों से शेयर करूँगा। वो वीडियो देखिए, आपको मिल जाएगा। फर्स्ट अपीयरेंस आफ्टर 12 डेज़ वॉर जो था, उसके बाद जब वो पहली बार सामने आते हैं, सामने कई बच्चे भी थे, कई लोग थे, कमांडर्स थे, सब नारे लगा रहे थे, हैदर हैदर और ईरान जिंदाबाद, इस तरह के नारे लग रहे थे। लेकिन अली ख़ामेनी साहब के चेहरे पर आप देखिए बेहद शांत गंभीर भाव। ये कोई आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये उन्हें एक, हम लोग जैसे आम लोग हैं, इनसे ऊपर उठाती है। वो अपने खुदा में डूबे हुए थे पूरे उस मीटिंग के दौरान। आप देखिए पब्लिक अपीयरेंस के दौरान, ये एक बड़ी बात मुझे नोट की। फिर दूसरी बड़ी बात जो है सबसे ज़्यादा चर्चा में होती है, तो सबने नोट भी की होगी, उनकी सादगी को लेकर है। आप देखिए अली ख़ामेनी साहब की जो भी तस्वीरें सामने आती हैं, वीडियोस सामने आते हैं, या वो कभी एड्रेस करते हैं तो उनकी जो तस्वीरें सामने आती है, आपने उनके कपड़ों पर कभी गौर किया? बेहद सादगी के साथ वो जीवन जीते हैं। उनके आप कपड़े देखिए, उनका पूरा गेटअप देखिए। देखिए इतने सारे अरब कंट्रीज़ हैं जिसके जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, लीडर होते हैं, तमाम महंगी महंगी कार आपको दिख जाएंगी, आलीशान उनके महल दिख जाएंगे और लिबास भी बड़े महंगे महंगे दिख जाएंगे। लेकिन आप देखिए अली ख़ामेनी साहब को आप नोट करिए, कितने साधारण कपड़े पहनते हैं वो। और कई बार तो एक तो तस्वीर बड़ी वायरल होती है सोशल मीडिया में कि वो लोगों से जब इंटरेक्शन कर रहे थे तो उनका जो कुर्ता होता है, कुर्ते का जो कफ होता है वो उधड़ा हुआ था। यानी आप सोचिए कि एक ऐसा शख्स जो ईरान का सबसे शक्तिशाली शख्स है, जो मिडिल ईस्ट में जिसके एक कहने पर लाखों लोग जान छिड़कने को तैयार हैं, उस शख्स की सादगी आप देखिए, कितनी सादगी के साथ वो जो है अपना जीवन जीता है। और यही सादगी अली ख़ामेनी साहब को महान बनाती है, आम दूसरे लीडर्स से अलग करती है। देखिए मुझे किसी ने कहा था एक बार कि खुदा जो होता है वो सादगी पसंद लोगों को ही हमेशा पसंद करता है, वो उनके दिलों में बसता है। तो ये बात मुझे बड़ी नोटिसेबल लगी, मैंने सोचा आपसे कभी शेयर करूंगा। उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी जूते हैं बताए जाते हैं। आप देखिए उनके पब्लिक अपीयरेंस को नोट करिए। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा जो मैंने किसी से सुनी होगी, मैं तो कुछ अपने कंक्लूजन बता रहा हूँ और जो लोग मतलब जो है कहते हैं उनके बारे में।
वही बता रहा हूँ मैं आपको कि आप देखिए उनके पब्लिक अपीयरेंस देखिए, आपको उनके पास आपको एक सैंडल या दो जोड़ी जूते मिलेंगे, वो अक्सर उनके पास वही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कोई बड़ा आलीशान जीवन जी रहे हैं। उनकी ये जो सिंप्लिसिटी है ना, इट मेक्स हिम ग्रेट। आप देखिए, तीसरी बात बताऊं आपको, जब जंग हो रही थी लगातार इस तरह की खबरें आई कि अली खामनेई साहब जो हैं वो इसराइल के निशाने पे हैं, इसराइल की तरफ से धमकियां आ रही थी। अमेरिका की तरफ से भी इस तरह के हिंट्स आ रहे थे कि अली खामनेई जो हैं वो टारगेट पे हो सकते हैं, अली खामनेई साहब के ऊपर असासिनेशन अटैम्प्ट हो सकता है। अभी ये खबरें चली रही हैं, इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अली खामनेई साहब पे अटैक कर सकते हैं और वो जैसी आएंगे हम उन पे हमला कर सकते हैं, इस तरह की बयानबाजी आ रही है। और उसके अगले दिन एक मॉस्क में, एक खुली मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ते दिखाई दिए। आप सोचिए ज़रा उस शख्स को कि कितनी हिम्मत और निडरता है उस शख्स के अंदर कि असैसिनेशन की वजह तेहरान में हमले हो रहे हैं, F-35 जेट्स जो है वो F-16 F-35 जेट्स जो है वो हमले कर रहे हैं, लगातार बम बरसा रहे हैं तेहरान में। और उसके बीच में धमकियों के बीच में तस्वीर आती है कि एक वो मॉस्क में खुले में वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। सोचिए, उन्होंने कहा कि मेरी जान की कोई कीमत नहीं है, इस तरह की बात उन्होंने कही। कोई डर नहीं, कोई किसी तरह का कोई खौफ नहीं। ये शायद उन्हें बात महान बनाती है। आप एक और बात उनके बारे में, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो उस दौरान मुझे पता चली, ईरान में क्या होता है कि जो खाने पीने का सामान होता है वहाँ एक राशन स्कीम होती है गवर्नमेंट की, और राशन सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कई देशों में होता है वैसे ईरान में भी होता है। जो अली खामेनी साहब का खाना जाता है, वो बताया जाता है कि इस सरकारी स्कीम के तहत जो खाना जाता है वही खाना वो खाते हैं। कोई अलग से उनके लिए विशेष खाना नहीं जाता। जो ईरान की आम जनता के लिए जो खाना दिया जाता है, एक बार उनसे पूछा भी गया, ऐसा कहा जाता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे देश के करोड़ों लोग जो खाना खाते हैं मैं भी वही खाऊंगा। मैं सुप्रीम लीडर हैं, सब पूरा ईरान जो है उनके पीछे खड़ा हुआ है। लेकिन आप देखिए, उनका कहना यह है कि मेरे देश की जनता जो खाना खाती है, जो भोजन करती है, मैं भी वही खाऊंगा। ये चीज़ है उन्हें जो आम दूसरे लीडर्स से अलग बनाती है। सुप्रीम लीडर इसीलिए बनाती है। देखिए, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली कि जैसे ईरान में कोई दूसरे देश के नेता जब विज़िट करते हैं, ऑफिशियल विज़िट करते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि आप उनके लिए डिनर होस्ट करते हैं या कोई आप विशेष प्रोग्राम करते हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है। इस दौरान अली खामेनी साहब की जब उनसे मुलाकात होती है या कोई दावत होती है किसी विदेशी नेता के लिए, तो वो अपने परिवार के किसी सदस्य को उसमें शामिल नहीं करते। उनका कहना ऐसा है कि इस पूरे प्रोग्राम में सरकार का पैसा खर्च हुआ है, सरकारी पैसा खर्च हुआ है, तो वो उसका खर्चा मेरे परिवार के लिए नहीं होना चाहिए। वो खर्चा सरकारी है और ये खर्चा जो है ये एक सरकार का प्रोग्राम है, सरकारी है, मैं इसको अपने परिवार के सदस्यों पे खर्च नहीं करूँगा। और वो अपने परिवार के सदस्यों को उससे अलग कर देते हैं। ये शायद ईमानदारी उन्हें जो है वो लाखों लोगों के दिल में राज करते हैं, उसकी वजह शायद ये ईमानदारी भी है। कोई सरकारी सुविधा नहीं लेते अली खामेनी साहब। मैंने इस बात को भी देखा, कई जगह पढ़ा भी कि जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं अलग अलग, तो आप देखिए आम तौर पे तो ये होता है कि किसी भी देश में जो है वो जो नेता होते हैं उनको काफ़ी सारी मेडिकल सुविधाएं होती हैं। लेकिन बताया जाता है कि अली खामेनी साहब जब भी बीमार हुए या उनकी सेहत ख़राब हुई, तो वो जो सहायता लेते हैं वो बिल्कुल उसी सरकारी अस्पतालों की, सरकारी डॉक्टर्स की सुविधा ली जाती है उनके लिए, जो ईरान के आम जनता के लिए होती है। और ये वाकई सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक्चुअली ऐसा है। आप कभी सर्च करिए उनके बारे में, उनकी डिटेल्स निकालिए, आपको ऐसी हैरान करने वाली चीज़ें मिल जाएंगी उनके बारे में कि आप खुद समझने लगेंगे कि क्यों उनकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में इतनी ज़बरदस्त है। देखिए, इस्लामिक जो रेवोल्यूशन हुआ ईरान में, उस रेवोल्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो नियम हैं, वो अभी तक, जब तक उनका शासन, जब से वो सत्ता में आए हैं और शासन उनका रहा, हमेशा उन्होंने उन नियमों का पालन किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो उस रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल से हट गए। आपने एक बात नोटिस करी कि अक्सर ये कहा जाता है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना ले। बड़े सारे लोग कहते हैं ईरान को फ़ौरन न्यूक्लियर बम बनाना चाहिए। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ईरान जो है बस कुछ ही दिन की दूरी पर था बम बनाने से। तो क्या ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता था, जैसे जो जानकारी अवेलेबल है। लेकिन अली खामेनी साहब ने कहा कि हम ऐसा कोई हथियार नहीं बनाएंगे जो मानवता के खिलाफ, और उस बात पे वो देखिए अडिग रहे।
अगर चाहते तो परीक्षण करवा लेते पहले, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, वो अपनी बात पे कायम रहे। ये अपनी बात पे कायम रहना जो है ये उन्हें आम लीडर्स से जुदा करती है, अलग बनाती है, खास बनाती है। कासिम सुलेमानी जैसे जो कमांडर्स हैं, जो जिनकी मौत हो गई थी अमेरिका के हमले में, शहादत हो गई थी जिनकी, उनकी वो खुद अली खामेनी के साहब के बारे में उनकी कई बातें उनकी सिंप्लिसिटी को लेकर कही गई हैं। तो जो ईरान के जितने बड़े कमांडर्स हैं वो एक हुक्म पे, अली खामेनी साहब के एक हुक्म पे जैसा वो बोलते हैं वैसा करने को के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े हो जाते हैं। ये उनकी IRGC जितनी फोर्स है वो उनके पीछे खड़ी हुई है। ईरान की जनता तो उनके पीछे है ही, उनकी फोर्स भी उनके पीछे। और ये तभी होता है जब कोई लीडर जो कहता है वो खुद भी उसका पालन करता है। इसीलिए उनके पीछे इतनी बड़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग्स है। आप देखिए जिस तरह से, अगली वजह बताऊं, जिस तरह से इजराइल को ईरान ने जवाब दिया 12 दिन की जंग में, अमेरिका ने हमले किए उस पर, उसके बाद जिस तरह अमेरिका के एयर बेस पर हमला हुआ कतर में, उसके बाद आप देखिए कि ये इतना सब होने के बाद ईरान अकेला लड़ता रहा, कोई देश उसकी मदद को नहीं खड़ा था। चीन से बाद में मदद हो रही है, रूस से अब बाद में मदद हो रही है, लेकिन उन 12 दिनों की जंग में ईरान अकेला खड़ा रहा। लेकिन उसके बावजूद अली खामेनी साहब 1 इंच भी किसी चीज़ के लिए झुके नहीं, किसी से डरे नहीं, किसी से दबे नहीं। और यही वजह है कि आज अरब देश उन्हें अपने लीडर की तौर पे लेने लगे हैं। कोई भी मिडिल ईस्ट में बड़ा फैसला होता है वो अली खामेनी साहब की परमिशन के बिना नहीं होता। गाज़ा में डील करनी है तो डोनाल्ड ट्रंप को ईरान को थैंक यू करना पड़ता है। सोचिए कितना महत्व है उनका, इस पूरे मिडिल ईस्ट में कितना अहमियत रखते हैं वो। सैंक्शंस लगे, आप देखिए कितने सैंक्शंस लगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि अली खामेनी साहब या ईरान ने उन्होंने गवर्नमेंट को कभी किसी बात पर झुकने के लिए कहा हो। कभी ऐसा नहीं हुआ। सैंक्शंस का सामना करते रहे। ये वही कर सकता है जिसका खुद का जीवन ईमानदारी से जिया हो। देखिए कहा जाता है ना कि जब आप खुद अपने ईमान पर जब कायम रहते हैं तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए आप हमेशा मुकाबला करेंगे। तो बहुत सारे लोग, उनको जो फ़ैन फॉलोइंग है उसकी बड़ी वजह ये भी बताई जाती है कि हमेशा वो एक बेहद सादगी का जीवन जीते हैं, ईमान वाला जीवन जीते हैं। और यही वजह है कि चाहे लाख सैंक्शंस लगे, ईरान कभी किसी के सामने नहीं झुका। एक और बड़ी ख़ास जिसकी चर्चा होती है, मैं आपको बताऊं, नेल्सन मंडेला जब पहली बार अश्वेत राष्ट्रपति बने अफ्रीका के, तो वो ईरान के दौरे पर गए और उनकी अली खामेनी साहब से मुलाकात हुई। जैसे ही नेल्सन मंडेला अली खामेनी साहब के सामने आए, नेल्सन मंडेला के पहले शब्द थे, ओ माय लीडर हाउ आर यू। नेल्सन मंडेला जो है वो अली खामेनी साहब को कह रहे हैं, ओ माय लीडर हाउ आर यू। नेल्सन मंडेला के बारे में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि नेल्सन मंडेला कौन थे और कितने महान शख्स थे। नेल्सन मंडेला जैसा लीडर, जिसको पूरी दुनिया जिनका सम्मान करती है, उनको ज़बरदस्त लीडर मानती है, वो अली खामेनी साहब को कहते हैं ओ माय लीडर। नेल्सन मंडेला जैसा लीडर अली खामेनी साहब को कह रहा है ओ माय लीडर हाउ आर यू। वो मुलाकात देखिए, आप सर्च करिएगा तस्वीरें, इस वीडियो में देखिए, लगा पाते हैं तो हम लगा पाएंगे, नहीं तो आप खुद सर्च करिए कि व्हेन नेल्सन मंडेला मेट अली खामेनी साहब। वो तस्वीरें देखिए आप, गज़ब की तस्वीरें हैं। वैसे ही देखिए गज़ा के जो लोग हैं, अभी जो जंग हुई गज़ा में, छोटे छोटे बच्चों पर जिस तरह से हमले हुए और लोग मारे जा रहे थे, 70,000 ऑफिशियल फिगर है कि 70,000 लोग मारे गए, लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ पे लाखों लोगों की जान गई है गज़ा में। पूरी इस जंग के दौरान अगर कोई शख्स मुखर होकर आवाज़ उठाता रहा तो वो थे अली खामेनी साहब। देखिए बड़ी बैठकें हुई, अरब देशों की तमाम बातें होती रहीं, सब कुछ होता रहा, लेकिन गज़ा के लिए आगे बढ़ के अगर किसी ने एक्शन लिया, लेबनान के लिए आगे बढ़कर एक्शन लिया, इजराइल पर मिसाइल अटैक करने को तैयार हो गए, वो थे, वो फैसला लेने की जो हिम्मत दिखाई वो अली खामेनी साहब ने दिखाई। ये तमाम बातें हैं जो उन्हें एक आम लीडर से अलग करती है। तो ऐसे बड़े सारे मुद्दे होते हैं जिस पे जब आप देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो आप एक कंक्लूजन, हर नेता की एक इमेज बनाते हैं, उनके बारे में आप कुछ अपने कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो मुझसे जो सवाल पूछा गया था कि अली खामेनी साहब की इतनी फैन फॉलोइंग क्यों है, आप क्यों पसंद करते हैं उन्हें, तो मेरे दिमाग में वो बात थी कि कभी मैं ये बातें जो मुझे लगती हैं, बाकी आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, आप खुद कमेंट करके बताइए। वीडियो तो आपको अच्छा लगेगा ही, मुझे उम्मीद है।
लेकिन आपको क्या पसंद आता है? क्यों अली ख़ामेनी साहब इतनी अलग शख्सियत लगते हैं आपको? आप भी कमेंट करके बताइए। और देखिए, आपके जितने कमेंट्स आते हैं मैं सब कमेंट पढ़ता हूँ। फिर कहूँगा मैं आपको, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। कई बार मैं जवाब नहीं दे पाता, बट एक-एक कमेंट जो आप करते हैं वो मैं सब कमेंट पढ़ता हूँ। तो इसलिए आप कमेंट्स ज़रूर करिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि भई किस तरह की आपकी पसंद है और क्या हमें वीडियो बनाने चाहिए।